तो स्वागत है आपका पाठशाला में। आज हम कंप्लीट करने वाले हैं स्पीड, एवरेज स्पीड एंड इंस्टेंटेनियस स्पीड। तो चलो शुरू करते हैं। अब देखो स्पीड होता क्या है, ठीक है। तो स्पीड का मतलब होता है हम कोई सर्टेन डिस्टेंस को कितना जल्दी कंप्लीट कर रहे हैं, डन। अब इसका कोई डायरेक्शन नहीं होता। जैसे मैं बताता हूँ कि मैं 30 किलोमीटर पर आवर से दौड़ सकता हूँ, या फिर मेरा साइकिल 30 किलोमीटर पर आवर से मैं दौड़ा सकता हूँ। अब इस केस में जब मैं बोलता हूँ इसका कोई डायरेक्शन नहीं होता है, मतलब मैं कोई भी तरफ मैं उसको मूव कर सकता हूँ। मतलब मेरा साइकिल का पोजीशन पर आवर 1 घंटे के बाद आप देखोगे तो कितना दूर में होगा, 30 किलोमीटर का सेपरेशन क्रिएट हो चुका होगा। या फिर सिंपली समझें, अगर मैं बोलूँ कि मैं 2 मीटर पर सेकेंड से दौड़ सकता हूँ, इसका मतलब एक एक सेकेंड के बाद आप मुझे, मतलब अगर आप मुझे देखते हो तो मुझे आप कितना दूर देखोगे, 2-2 मीटर के बाद। क्यों? क्योंकि मैं दौड़ सकता हूँ 2 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से। अब स्पीड का जो डेफिनेशन है वो कुछ ऐसा होता है। स्पीड का डेफिनेशन कुछ ऐसा रहेगा। ये क्या होता है? चेंज, रेट ऑफ चेंज, ठीक है। रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, विथ रेस्पेक्ट टू टाइम इन एनी डायरेक्शन। इसका सिंपली एक यही मतलब होता है कि मैं कितना फास्ट, कितना जल्दी मैं एक सर्टेन डिस्टेंस को कंप्लीट कर सकता हूँ पर सेकेंड में, या फिर कोई एक पर्टिकुलर टाइम में, ठीक है। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इन एनी डायरेक्शन। डायरेक्शन यहाँ पे कंसर्न नहीं है। जब हम डायरेक्शन पे कंसर्न हो जाएंगे तब हम इसको स्पीड नहीं वेलोसिटी बोलेंगे, जो हम अगला टॉपिक में डिस्कस करने वाले हैं, डन। तो स्पीड का डेफिनेशन क्या रहेगा? रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, कि मेरा पोजीशन में कितना चेंज हो रहा है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं यहाँ पे हूँ, कोई भी डायरेक्शन, ठीक है, कोई भी डायरेक्शन में हम जा सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं यहाँ पे ए मैं बी में जाना चाहता हूँ, तो मैंने क्या किया, मैंने इस ए टू बी में गया। अब ये जो बी पोजीशन है ये सम सॉर्ट ऑफ 30 मीटर पे है, डन। मुझे यहाँ पे जाने में टाइम लगा 3 सेकंड। कितना? 3 सेकंड। यहाँ पे जब मैं दौड़ना शुरू किया तब टाइम था 0। मैं जब यहाँ पहुँचा तब टाइम कितना हुआ? 3 सेकंड। तो अभी मुझे पता करना है कि मेरा स्पीड कितना है। तो मैं स्पीड के लिए क्या कर लूँगा, मैं बोलूँगा कि मेरा पोजीशन में कितना चेंज हुआ। एनी हाउ आपको तो पता है ना, ये चीज़ क्या है आपका एक्स एक्सिस होता है ना, डन। एक्स एक्सिस खाली सिंगल डायमेंशन में। तो मेरा स्पीड कितना है, तो मैं क्या बोलूँगा, अभी मैं कहाँ पे हूँ, अभी मैं 30 मीटर पे हूँ। जब मैंने शुरू किया तब मैं कहाँ पे था? 0 मीटर पे था, डन। उसके बाद अभी टाइम कितना हुआ है? अभी 3 सेकंड टाइम हुआ है। मैंने जब शुरू किया था तब टाइम कितना था? 0 था। तो इसको सॉल्व कर लेंगे। स्पीड को ऐसे लिखते हैं, तो 30/3 आएगा, डन ना। 30 मीटर अपॉन 3 आएगा। इसको काटेंगे कितना आएगा? दैट इज़ 10 मीटर पर सेकेंड। तो मैंने एक डिस्टेंस को कवर किया, तो ऑन एवरेज मैंने एक सेकंड में कितना कवर किया था? 10 मीटर। 10 आया समझ में? तो मैंने एक सेकंड में 10 मीटर कवर किया था। तो ये होता है स्पीड, कि आपका रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। अगर मैं इसको भी इन टर्म्स ऑफ फिजिक्स के वेरिएबल के टर्म पे लिखना चाहूँ तो यहाँ पे क्या था, मैं इस 30, ये जो 30 है मैं इसको लिख देता हूँ, ये कोई पोजीशन x2 था। मैंने शुरू कहाँ से किया था? कोई एक पोजीशन x1 से किया था। अभी टाइम कितना हुआ है? जब मैंने x2 तक कवर किया तो t2 टाइम हुआ। शुरू मैंने कब किया था? सपोज t1 टाइम पे शुरू किया था। तो अगर मैं यहाँ पे स्पीड लिखना चाहूँ तो स्पीड का फॉर्मूला क्या निकल के आता है आपके पास? स्पीड इज इक्वल टू, फाइनली मैं कहाँ पे था? यहाँ पे 30 लिखा था। अगर इन टर्म्स ऑफ x लिखूंगा तो क्या हो जाएगा? x2। पहले कहाँ पे था? x1 पे था, डिवाइडेड बाई अभी टाइम कितना हुआ है? जब मैं 30 में पहुँच चुका था, जब मैं x2 पोजीशन में पहुँच गया तब टाइम t2 था। पहले टाइम कितना था? t1 था। इसी चीज़ को, ये जो चेंज होता है ना, x2 माइनस x1, जो वो नेगेटिव करते हो ना, इसको एक तरीके से लिखते हैं, दैट इज़ ऐसा ट्रायंगल बनाते हैं। इसका मतलब होता है चेंज। तो चेंज किस में हुआ? पोजीशन में हुआ पॉन, और एक चेंज किस में हुआ? टाइम में हुआ। तो आपका स्पीड का फॉर्मूला यहाँ से निकल जाता है, स्पीड इज इक्वल टू डेल एक्स बाई डेल टी। ये जो डेल्टा होता है ना, इसको डेल्टा कहते हैं, ठीक है। ट्रायंगल वाला सिंबल को डेल्टा, DELTA, डेल्टा। तो डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी, ये होता है आपका स्पीड। डेफिनेशन, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इन एनी डायरेक्शन। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बच्चों को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है स्पीड और वेलोसिटी में। तो आप याद रखो, यहाँ पे कोई भी डायरेक्शन हो सकता है, या फिर डायरेक्शन ना हो तब भी चलेगा, डन। तो स्पीड क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इन एनी डायरेक्शन, या फिर नो डायरेक्शन, दैट इज नॉट कंसर्न।
मतलब मैं कितना फास्ट हूँ, किस तरफ फास्ट हूँ उससे मतलब नहीं, मैं कितना फास्ट हूँ। यहाँ तक बातें क्लियर है? डन। अभी हमें बात करना है यूनिफॉर्म स्पीड एंड नॉन यूनिफॉर्म स्पीड के बारे में। डन। स्पीड के अंदर ही आ जाता है यूनिफॉर्म स्पीड एंड नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। अब देखो इसको डिस्कस करते हैं। अब जो हमारा यूनिफॉर्म स्पीड होता है ना, वो हमें क्या कहता है कि हम इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस कवर करते हैं। जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में जब हमने पढ़ा था पोजीशन वाला, तो हमने क्या देखा था, यूनिफॉर्म मोशन देखा था। तो वहाँ पे क्या था, इक्वल टाइम इंटरवल में हम इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहे थे। तो उसी तरह अगर हम इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहे हैं, तो जो कवर करने का जो दर है ना, जो हमारा गति है, जो स्पीड है, उसी को हम क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्म स्पीड। तो इसको एक बार समझते हैं बढ़िया से फिर से एक बार। ये मैंने कुछ लिया, अब मैं यहाँ पे ए पोजीशन पे हूँ, क्या बातें क्लियर है? अब देखो मैंने स्टार्टिंग के 1 सेकंड में, ठीक है, अभी यहाँ पे टाइम 0 चल रहा है, पोजीशन मेरा 0 चल रहा है। अभी 1 सेकंड हुआ है टाइम, मैं कितना डिस्टेंस कवर किया, 10 मीटर। डन। उसके बाद अभी टाइम हो चुका है 2 मीटर, मतलब 2 सेकंड। मैंने डिस्टेंस कितना कवर कर लिया अभी, 20 मीटर। अभी टाइम हो चुका है 3 सेकंड, मैंने डिस्टेंस कवर कर लिया है 30 मीटर। अभी अगर मैं निकालना चाहूँ कि इस 1 सेकंड में मेरा वेलोसिटी कितना था, मतलब मेरा स्पीड कितना था, इस पर्टिकुलर टाइम पे स्पीड कितना था, दैट इज़ S1। मैं इसको कैसे कैलकुलेट करूँगा, S1 इज इक्वल टू, मैंने कितना डिस्टेंस कवर किया यहाँ पे। अभी जब टाइम 1 सेकंड हुआ था तब मैं कहाँ पोजीशन पे था, 10 पे था। शुरू मैंने कहाँ किया था, 0 से, अपॉन जब मैं यहाँ पे हूँ, S1 निकाल रहा हूँ, ठीक है। जब मैं यहाँ पे हूँ तब मेरा टाइम कितना था, 1 सेकंड। मैंने शुरू कब किया था, 0 सेकंड में। यहाँ से कितना आ जाएगा, 10 - 0 10, 1 - 0 1, दैट इज़ 10 मीटर पर सेकंड। यहाँ तक बातें क्लियर है? डन। सिमिलरली मैं अगर चाहूँ तो सेकंड स्पीड निकाल सकता हूँ। इस दौरान मेरा स्पीड क्या था, जब इस दौरान मैं स्पीड निकाल रहा हूँ तो ऑलरेडी मैं यहाँ पे पहुँच चुका हूँ, तो मेरे लिए ए वाला पार्ट पूरा ढक जाएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे पहुँच चुका हूँ। अब मैं यहाँ से यहाँ ट्रैवल कर रहा हूँ, कितने, 1 सेकंड में। तो यहाँ पे जब मैं इस इंटरवल का स्पीड निकाल रहा हूँ S2, तो कैसे निकालूंगा, थोड़ा देरी बाद, दैट इज़ 2 सेकंड्स बाद मैं 20 मीटर में पहुँच चुका था। शुरू मैंने कहाँ किया था, 10 मीटर से, डिवाइडेड बाई अभी टाइम कितना हुआ है, 2 सेकंड। शुरू मैंने कब किया था, 1 सेकंड पे। यहाँ भी करेंगे कितना, 20 - 10 मीटर, तो 10, 2 - 1, ये सब सेकंड में, ठीक है। इसे हम फिजिक्स में लिखते नहीं है, आपको पता होना चाहिए। 2 - 1 सेकंड, दैट इज़ 1 सेकंड। तो ये कितना हो जाएगा, 10 मीटर पर सेकंड। यहाँ तक बातें क्लियर? सिमिलरली अगर मैं थर्ड स्पीड निकालना चाहूँ, जब मैं यहाँ पे था तो मैं क्या कर लूँगा, मेरे लिए ये पूरा ढक चुका होगा। अब मैं यहाँ पे आ चुका हूँ, डन, पीछे नहीं जाने वाला हूँ, मैं यहाँ पे आ चुका हूँ ऑलरेडी। तो यहाँ से यहाँ आना है मुझे। तो यहाँ से यहाँ जब मैं आऊँगा तो 3 सेकंड में मैंने कहाँ पहुँच गया था, 30 मीटर में मैंने 3 सेकंड में पहुँच चुका था। बातें क्लियर? माइनस इनिशियल में कहाँ पे था, थोड़ी देर पहले कहाँ पे था, 20 मीटर पे था, -20 डिवाइडेड बाई अभी टाइम कितना हो चुका होगा, 3 सेकंड, जब मैं 30 में पहुँचा था। पहले टाइम 2 सेकंड था। यहाँ भी करेंगे कितना आएगा, 10/1, दैट इज़ 10 मीटर पर सेकंड। तो अगर आप देखो तो सारे इंटरवल में टाइम क्या, मतलब स्पीड क्या हो रहा है, सब में स्पीड कितना है, सब जगह में मेरा स्पीड कितना था, 10 मीटर पर सेकंड का स्पीड था, 10 मीटर पर सेकंड का स्पीड था हर एक कंडीशन पे। तो ऐसा जहाँ पे स्पीड हमेशा, जहाँ पे स्पीड सेम होता है ना, उसको हम यूनिफॉर्म स्पीड कहते हैं। दैट इज़ कैसे लिख देंगे यूनिफॉर्म स्पीड का डेफिनेशन, यूनिफॉर्म स्पीड, तो इसका डेफिनेशन हो जाएगा, इन एवरी इंटरवल ऑफ टाइम, इन एवरी इंटरवल ऑफ टाइम डिस्टेंस कवर्ड, जो मैंने कवर्ड किया था ना, डिस्टेंस कवर्ड इज सेम। आया बात समझ में? मैंने हर पर्टिकुलर टाइम पे सेम अमाउंट ऑफ डिस्टेंस कवर्ड किया, तो तब मैं क्या बोलूँगा, मैं किस में हूँ, यूनिफॉर्म स्पीड में हूँ। अब इसका ग्राफ को देखते हैं, इसका ग्राफ बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है, बहुत ज़्यादा। तो इसका ग्राफ को देखते हैं। तो पहले मैं यहाँ पे बनाता हूँ, ये जो मेरा ग्राफ बनने वाला है ये यूनिफॉर्म स्पीड का है, ठीक है, यूनिफॉर्म स्पीड। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि स्पीड का ग्राफ दोनों तरीके से बनते हैं, एक तो पोजीशन टाइम ग्राफ में बनता है और एक स्पीड के साथ ही बनता है। तो स्पीड के साथ अगर मुझे बनाना है तो यहाँ देखो, तो स्टार्टिंग में फर्स्ट
फर्स्ट 1 सेकेंड में, फर्स्ट 1 सेकेंड तक मेरा स्पीड कितना था 10 मीटर पर सेकेंड, दैट इज़ फर्स्ट 1 सेकेंड तक, फर्स्ट 1 सेकेंड तक मेरा स्पीड कितना था, सपोज ए 5 है, ए 10 मानते हैं, ठीक है, और ए 15। तो फर्स्ट 5 सेकेंड तक मेरा स्पीड कितना था 10 मीटर पर सेकेंड, फर्स्ट सेकेंड में 10 मीटर पर सेकेंड था। सेकेंड वाले सेकेंड में कितना था, सेकेंड टाइम में, दैट इज़ अगेन 10 मीटर पर सेकेंड। दिख रहा है ना, सेकेंड स्पीड S1 है। S2 भी कितना था, जब 2 सेकेंड हो चुका था तब भी मेरा स्पीड उतना ही था। 3 सेकेंड में तब भी मेरा स्पीड उतना ही था। तो ये मेरा किसका ग्राफ बना, ये मेरा ग्राफ है वेलोसिटी का, मतलब स्पीड का। डन। ये रेड वाला किसका ग्राफ बना मैंने जो ज्वाइन किया, ये है तुम्हारा स्पीड का ग्राफ। अगर यूनिफॉर्म स्पीड है तो ऐसा स्ट्रेट लाइन बनेगा। बात क्लियर है। अभी इसी चीज़ को मैं चाहूँ तो पोजीशन के साथ लिख सकता हूँ। वेरी इंपॉर्टेंट, किसके साथ, पोजीशन के साथ। तो पोजीशन के साथ लिखने के लिए ये पेपर को ले लेते हैं। अब देखो, मैं चाहता हूँ कि इसको पोजीशन के साथ लिखवाऊँ। ये जो ग्राफ है, इसी ग्राफ को मैं पोजीशन के साथ बनाऊँ। तो पोजीशन के साथ बनाने के लिए ले लेते पहले ए डन बराबर। अभी देखो, यूनिफॉर्म स्पीड का ग्राफ ऐसा होता है, लेकिन आपसे एग्जाम में ए वाला ग्राफ पूछेंगे, ठीक है, ध्यान से देखना। तो ये आपका टाइम है, ये पोजीशन है, मान लेते हैं, ये मान लेते हैं। यहाँ पे मैंने क्या लिया था 10 मीटर 10 मीटर ना, तो यहाँ ले लेते हैं, ये 10 मीटर है, यहाँ एक और 10 मीटर है। मैं ग्राफ बना रहा हूँ हाथ से, ठीक है, दैट इज़ 20 आ जाएगा। यहाँ 30 मीटर, ऊपर इक्वल इंटरवल में 40 मीटर। ये टाइम हुआ था 1 सेकेंड, यहाँ टाइम था 2 सेकेंड, यहाँ टाइम था 3 सेकेंड या 4 सेकेंड। अब फर्स्ट 1 सेकेंड में मैंने कौन सा पोजीशन किया था, 10 तक पहुँचा था। फर्स्ट 1 सेकेंड में 10 तक मेरा पोजीशन। फिर जब 2 सेकेंड टाइम हो गया था, मेरा पोजीशन कहाँ था, 20 मीटर पे था। फिर जब 3 सेकेंड टाइम हो गया, मेरा पोजीशन कहाँ पे था, 30 मीटर पे था। थोड़ा मतलब इनबैलेंस है, समझ जाना। तो ऐसा स्ट्रेट लाइन बनता है, दिख रहा है ना। ये जो ग्राफ है, मैंने आपको लास्ट टाइम भी दिखाया था, ये किसका है, यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ है। किसका है, यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ है। अगर यूनिफॉर्म मोशन का एक तो तरीका है, मोशन के टर्म पे बताओ। यहाँ पे क्या था आपका, यहाँ पे था पोजीशन। तो आप पोजीशन टाइम ग्राफ देख के भी बता सकते हो स्पीड क्या है। डन है। तो पोजीशन टाइम ग्राफ में एक ऐसा यूनिफॉर्म मोशन का, यूनिफॉर्मली मूव कर रहा है, और उसी को अगर आप स्पीड में बताओगे तो एक ऐसा स्पीड है आपका यूनिफॉर्म स्पीड है। आया बात समझ में, ये क्या है, यूनिफॉर्म स्पीड है। सेम ग्राफ यूनिफॉर्म वेलोसिटी का भी बनने वाला है। डन। लेकिन उसमें मैं थोड़ा सा ऐड ऑन करने वाला हूँ इस ग्राफ में, थोड़ा सा, मतलब ना के बराबर ऐड ऑन रहेगा। लेकिन अगर यूनिफॉर्म मोशन है तो उसी का ग्राफ यूनिफॉर्म स्पीड का भी होता है। तो डन। आपको एग्जाम में ये वाला ग्राफ नहीं पूछेगा, मैंने आपको बता के दिखाया, मतलब बना के दिखाया यहाँ पे यूनिफॉर्म स्पीड का ऐसा स्ट्रेट लाइन बनता है। आपको एग्जाम में अगर ग्राफ देख के पूछने बोलेगा यूनिफॉर्म स्पीड है कि नॉन यूनिफॉर्म स्पीड है, तो आपको पोजीशन टाइम ग्राफ दे दिया जाएगा, पूछेगा यूनिफॉर्म स्पीड है कि नॉन यूनिफॉर्म स्पीड है। तो वेरी इंपॉर्टेंट, इसको देख लो। यहाँ तक बातें क्लियर है। अब आ जाते हैं नॉन यूनिफॉर्म स्पीड पे। तो नॉन यूनिफॉर्म स्पीड के लिए हमारे पास यहाँ आ जाते हैं। तो नॉन यूनिफॉर्म स्पीड देखते हैं अभी। तो नॉन यूनिफॉर्म आ रहा है ना पेपर में, हाँ, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। तो जो नॉन यूनिफॉर्म स्पीड होता है उसमें क्या होता है, हम इक्वल डिस्टेंस नहीं कवर कर रहे होते इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। इसका मतलब होता है इक्वल डिस्टेंस इज नॉट कवर्ड इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। इसको समझते हैं। ये मैंने बनाया कुछ, इनिशियली मैं ए पे था, मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे 30 मीटर पोजीशन को मैंने कवर किया कुछ, मान लो 2 सेकंड में। डन। उसके बाद मैंने 40 मीटर को कवर किया, मैंने ए वाला डिस्टेंस कवर किया। देखो यहाँ पे पोजीशन मेरा 0, टाइम यहाँ पे चल रहा है 0। टाइम जब मेरा 2 सेकंड्स हुआ तब मैंने 30 तक कवर कर लिया। फिर टाइम जब मेरा 4 सेकंड हुआ तब मैंने 40 मीटर कवर किया। फिर टाइम जब मान लो 5 सेकंड हुआ तो मैंने कितना कवर किया, मैंने जस्ट कवर कर लिया तुम्हारा सम सॉर्ट ऑफ 60 मीटर से। तो डन।
ये बातें क्लियर है। अब हम कैसे पता करेंगे कि यूनिफॉर्म स्पीड है कि नॉन यूनिफॉर्म स्पीड है? तो स्पीड निकालते रहो। लेट्स से इसका S1 निकालते पहले। तो जब मैं S1 निकालूंगा तो मैं ए साइड ढाक लेना है ना, तो मैं यहाँ पे था, यहाँ से कहाँ आया, यहाँ पे आ गया। दैट इज़ पोजीशन क्या चेंज हुआ, अभी मैं कहाँ पे हूँ, 30 में हूँ। पहले मैं कहाँ पे था, 0 में था। टाइम का कितना चेंज हुआ, अभी 2 सेकंड हो चुका है, पहले टाइम 0 था। दैट इज़ 30/2 करेंगे तो 15 मीटर पर सेकंड आएगा। ये पहला स्पीड आया। तो इस कंडीशन में मैंने, मेरा स्पीड कितना था यहाँ पे 15, S1 कितना था 15 मीटर पर सेकंड था। डन। सिमिलरली S2 निकालते ज़रा। S2 मतलब ए वाला निकालना चाहते, ठीक है। सेकंड में स्पीड, तो जब मैं यहाँ पे ऑलरेडी पहुँच चुका हूँ तो ये वाला पार्ट ढाक लेना है मुझे। तो अभी मैं कहाँ पे हूँ फाइनली, अभी मेरा पोजीशन 40 है। जब मैं यहाँ से यहाँ आ गया होगा, जब इस पोजीशन में था तो यहाँ से यहाँ आ गया, तो अभी मेरा पोजीशन है 40, पहले मैं था 30 में, ठीक है। अभी मेरा पोजीशन है 40, पहले मैं था 30 में। टाइम कितना बीत चुका है यहाँ से यहाँ आने में, अभी टाइम है 4 सेकंड, और यहाँ पे 30 में कब था, 2 सेकंड में। अभी 4 सेकंड है, 30 में था 2 सेकंड में। यहाँ करेंगे कितना आएगा 10/2, दैट इज़ 5 मीटर पर सेकंड। यहाँ तक बातें क्लियर है। सिमिलरली S3 निकाल लेते हैं। S3 थर्ड स्पीड, जो कि यहाँ से यहाँ तक का है। तो अभी मेरा, जब मैं यहाँ पे पहुँच ही गया तो यहाँ से यहाँ मैंने कितना, अभी मैंने यहाँ से यहाँ आ गया तो यहाँ से यहाँ आया, मतलब कितना पोजीशन में हूँ फिलहाल 60 में हूँ। पहले कहाँ में था 40 में था, डिवाइडेड बाई टाइम कितना बीत चुका है यहाँ से यहाँ आने में, अभी 5 सेकंड है, पहले था 4 सेकंड। यहाँ करेंगे कितना आएगा, ऊपर 20 नीचे 1, दैट इज़ 20 मीटर पर सेकंड। ये मेरा स्पीड है। तो S2 यहाँ पे कितना आया था, S2 आया था 5 मीटर पर सेकंड। S3 कितना आ चुका था यहाँ पे, S3 आया मेरा 20 मीटर पर सेकंड। अभी इसको अगर मैं ग्राफ में प्लॉट करूँ, तो ग्राफ आपका कैसा दिखेगा देखो एक बार। तो मैं इसको यहाँ पे ग्राफ प्लॉट करता हूँ, ठीक है। एक इसका है तुम्हारा नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी का, स्पीड का, सॉरी गलती हो जाता है बार बार, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड का ग्राफ है वाला। डन है। तो इसको प्लॉट अप करते हैं। तो ये हमारा स्पीड है, तो स्पीड कितना 15, 5, 20 तक आया। तो से 5, 10, 15, 20, 25, 30, सब कुछ मीटर पर सेकंड में। टाइम लिख देंगे यहाँ 1, 2, 3, 4, 5, 6। देखो ऊपर मैंने स्पीड का, देखो ये जो बनाया ना, एक किसका है, स्पीड का है, दिख रहा है ना स्पीड, और नीचे क्या है आपका टाइम है। डन है। नीचे टाइम, स्पीड टाइम का ग्राफ है वाला। अब जब मैं 2 सेकंड में था तो मेरा स्पीड कितना था 15 मीटर पर सेकंड तक था। मतलब A से लेके 0 से लेके 2 सेकंड तक मेरा स्पीड कितना था 15 मीटर पर सेकंड। दैट इज़ 0 से लेके 2 तक मेरा स्पीड कितना था 15 मीटर पर सेकंड। डन। यहाँ से लेके यहाँ तक मेरा स्पीड 15 मीटर पर सेकंड का था। बातें क्लियर। उसके बाद 2 सेकंड से लेकर 4 सेकंड में मेरा स्पीड कितना था, 2 से लेकर 4। तो ए वाला इंटरवल में मेरा स्पीड कितना था 5 मीटर पर सेकंड। दैट इज़ ये बन जाएगा मेरा 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड। ये बातें क्लियर है। और उसके बाद 4 से लेकर 5 सेकंड तक, 4 से लेकर 5 सेकंड, ए वाले इंटरवल में मेरा स्पीड कितना था 20 मीटर पर सेकंड का। तो यहाँ बना लेंगे, ये बन जाएगा मेरा 20 मीटर पर सेकंड। तो ऐसा कुछ मेरा ग्राफ रहेगा। एक इसका है तुम्हारा नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। तो मैं हर बार अपनी स्पीड को चेंज कर रहा हूँ। अगेन आपसे क्वेश्चन इस स्पीड टाइम ग्राफ को देख के नहीं पूछेगा कि यूनिफॉर्म स्पीड है कि नॉन यूनिफॉर्म स्पीड है। आपसे दिया जाएगा पोजीशन टाइम ग्राफ। तो यहाँ पे पोजीशन टाइम ग्राफ के ऊपर बनाते हैं। तो जब मैं पोजीशन टाइम ग्राफ को बनाऊंगा तो देखो पोजीशन टाइम ग्राफ, दैट इज़ यहाँ लिख देना है मुझे टाइम इन सेकेंड्स, और यहाँ पे क्या लिखना है मुझे पोजीशन वो भी किस में लिखा जाता है, एक्स एक्सिस में, दैट इज़ एक्स। एनी हाउ एक्स एक्सिस नहीं है, यहाँ पे मुझे वो एक्स एक्सिस जैसा दिख रहा है, इसलिए मैंने एक्स लिखा है यहाँ पे, ठीक है। अब देखो तो स्टार्टिंग, तो यहाँ पे कुछ पोजीशन कितना है 10, 20, 30 तक की है ना। तो दैट इज़ 10, 20, 30 मान लिया ऐसा, और यहाँ पे 40 पे मान लेते हैं। टाइम है 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड एंड 5 सेकेंड। आपको नंबर वगैरह कुछ नहीं दिया जाएगा, बस वो लोग ग्राफ ड्रॉ करेंगे। अब देखो जब टाइम 0 था मेरा पोजीशन भी 0 में था, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद ओके सॉरी, यहाँ से थोड़ी ना बनाना, यहाँ पे था ना वो ग्राफ। हाँ, जब
टाइम 0 था, मेरा पोजीशन भी 0 में था। उसके बाद जब टाइम 2 सेकंड हुआ, मेरा पोजीशन कहाँ पे था, 30 में था। टाइम 2 सेकंड, मेरा पोजीशन कहाँ पहुँच चुका है, 30 में। उसके बाद इसको चेंज करते हैं, 20, 40, 60, 80, डन। तो टाइम जब 2 सेकंड था तो मेरा पोजीशन कितने में था, 30 में था। तो 2 सेकंड, तो 20, 40, इसके बीच में 30 का ही आएगा। तो यहाँ पे था मैंने जब मेरा टाइम 2 सेकंड हुआ था। उसके बाद टाइम जब कितना हुआ, टाइम हो गया मेरे पास 4 सेकंड। तो 4 सेकंड टाइम पे मेरा पोजीशन कहाँ पे था, जस्ट 40 में था। जस्ट ए वाला पार्ट यहाँ पे 40 आएगा ना, तो यहाँ पे था मैं जस्ट, डन। उसके बाद जब टाइम कितना हुआ, 5 सेकंड, तो मेरा पोजीशन कहाँ पे था, 60 में था। तो ये मेरा पोजीशन 60 में। तो ऐसा कुछ अगर आड़ा तेरा ग्राफ आपको मिले, कुल मिला के अगर ऐसा ग्राफ छोड़ के आपको कोई भी ग्राफ दिया जाए तो किसका है वो, नॉन यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ है। किसका है, लास्ट टाइम भी बताया था कि कौन सा ग्राफ होता है वो, नॉन यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ होता है। आया बात समझ में, किसका ग्राफ होता है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ होता है। और नॉन यूनिफॉर्म मोशन में आपका स्पीड भी नॉन यूनिफॉर्म होता है, और स्पीड भी क्या होता है आपका, नॉन यूनिफॉर्म। यहीं पे क्या होता है आपका, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड भी होता है। यहाँ तक बातें क्लियर है। तो आपको पोजीशन टाइम ग्राफ दिया जाएगा ऐसा, अगर ऐसा दे दिया तो बोल देना कि भाई यूनिफॉर्म स्पीड है और यूनिफॉर्म मोशन दिखा रहा है वो, दोनों बातें सही। और अगर आपको पोजीशन टाइम ग्राफ ऐसा दे दिया जाए, मतलब ऐसा छोड़ के कोई भी, चाहे तो कभी कभी ऐसा बना देंगे, कुछ भी बनाए वो, ठीक है, कभी ऐसा बनाएंगे, कुछ भी बना दें। अगर इस तरह छोड़ के कुछ भी आपको ग्राफ दिया जाए तो आपको समझ जाना है वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ है, और उसमें स्पीड क्या होगा, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड होगा। तो यहाँ तक बातें क्लियर है।